अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन आपके बीच SIR के ताल्लुक़ से चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। उस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक से आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं कि SIR क्या चीज़ है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न। SIR की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और ये क्यों लागू किया जाता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से SIR को जारी किया जाता है। SIR ये एक गहरी नज़र के लिए यानी जांचने के लिए, परखने के लिए रखा गया है कि जांच हो कि आदमी सही है या नहीं, और इलेक्शन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ख़ासकर वोटरों के लिए। जितने भी वोटर हजरात हैं उन सब के लिए आज की गुफ्तगू दिलचस्प होने वाली है। इसका फ़ायदा और नुकसान भी है। जो हजरात अगर इसको मुकम्मल तौर पर हुकूमत की जानिब से जो दस्तावेज़ तलब किए गए हैं अगर पूर्ण नहीं करते हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और जो हजरात इस जानकारी को, इस दस्तावेज़ को मुकम्मल तौर पर पूर्ण करते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जारी रहेगा। उसके लिए हुकूमत ने कुछ दस्तावेज़ की फ़हरिस्त जारी की है। सबसे पहले हम दस्तावेज़ की तरफ चलते हैं कि SIR में रिपोर्ट देने के लिए उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कौन से दस्तावेज़ पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं गुफ्तगू करूँगा दस्तावेज़ पर कि हुकूमत की जानिब से 11 दस्तावेज़ की फ़हरिस्त जारी हुई है, जिसमें से मरकज़ या रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा पेंशन अदायगी सर्टिफ़िकेट। दूसरा, हुकूमत, मकामी इदारा, बैंक, डाकखाना या LIC की तरफ से जारी करदा कागज़ आर्डर सर्टिफ़िकेट। तीसरा, पैदाइश सर्टिफ़िकेट, बर्थडे। चौथा, पासपोर्ट। पाँचवा, मंजूर शुदा बोर्ड के तालीमी सर्टिफ़िकेट यानी एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट किसी के पास भी हो जो मंजूर शुदा बोर्ड से हो। छठा, मुस्तकिल रहाइश का सर्टिफ़िकेट। सातवां, जंगलाती हक़ का सर्टिफ़िकेट, जंगल वग़ैरह के ताल्लुक़ से जो फॉरेस्ट ज़मीनें होती है उसके ताल्लुक़ से कुछ सर्टिफ़िकेट हैं तो वो भी काबिल मानंद हैं। आठवां, कास्ट यानी जाति सर्टिफ़िकेट। नौवां, NRC, ये उस जगह पर है जहाँ पर NRC नाफिज हुआ है, वो अपना शहरियत रजिस्टर वग़ैरह जमा कर सकते हैं। 10वां, सूबाई या शहरी अफसर की जारी करदा फैमिली रजिस्टर की नकल हुकूमत के ज़रिए ज़मीन या मकान का लाटमेंट के कागज़ात। ये मुकम्मल 11 दस्तावेज़ आपके सामने बयान किए गए जो आपकी शनाख्त के लिए कानूनी तौर पर साबित होंगे, और मज़ीद इससे और भी ज़्यादा दस्तावेज़ आपके पास हैं तो और बेहतर है। तो आइए अब जानते हैं कि ये दस्तावेज़ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी और किन को ज़रूरत पड़ेगी, किन को दस्तावेज़ देने की ज़रूरत है, किन को दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं। तो हुकूमत की जानिब से इसके 4 कैटेगरी है, 4 ग्रुप रखा गया है। आप लोग गौर से देखें, गौर से सुने, ध्यान से सुने। पहला ग्रुप, जिन लोगों की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है, जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है, उन्हें कोई भी दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। 2003 के वोटर लिस्ट में नाम ही उनके लिए
दस्तावेज़ है उनके लिए वही काफ़ी है। दूसरा ग्रुप जो है जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 को ही हुई है और उनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो उन्हें मज़कूरा दस्तावेज़ में से कोई एक अपने शनाख्त के लिए देना होगा। यानी जो 11 दस्तावेज़ बताए उनमें से कोई एक देना होगा। तीसरा ग्रुप जिन लोगों की पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद हुई और 1 दिसंबर 2004 से पहले, यानी 1987 के बाद 1 दिसंबर 2004 से पहले हुई है, ऐसे हजरात को अपने शनाख्त के लिए मज़कूरा दस्तावेज़ में से कोई एक दस्तावेज़ देना होगा और अपने माँ बाप में से किसी एक के वोटर लिस्ट के नाम के साथ इसको मिला करके जमा करना होगा। यानी अपने माँ या अपने बाप के वोटर लिस्ट से उनका क्रमांक संख्या, भाग संख्या निकाल करके अपने नाम के साथ इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। चौथा ग्रुप है जिनकी पैदाइश 1 दिसंबर 2004 के बाद हुई है। इनको मज़कूरा दस्तावेज़ में से यानी 11 दस्तावेज़ में से कोई एक दस्तावेज़ और अपने माँ और बाप दोनों की शनाख्ती कार्ड में से उनका क्रमांक संख्या, भाग संख्या निकालकर BLO को जमा करना होगा, या BLO खुद आपके घर के पास आएंगे तो आप उन्हें दे दें। ये चौथा है जिनकी पैदाइश 1 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, तो इनको अपना दस्तावेज़ और अपने माँ और बाप का जो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है वो क्रमांक संख्या वगैरह निकाल करके अपने नाम के साथ इन्हें जमा करना होगा। और जो ख़वातीन, जो औरतें जिनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है, तो ख़वातीन हजरात जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, वो अपने मायके से अपने वालिदैन में से किसी एक के शनाख्ती कार्ड को लाकर BLO को जमा कर दें। यानी अपने माँ या बाप में से किसी एक के दस्तावेज़ उसके लिए काफ़ी होगा। फिर यहाँ शौहर से उनका मकान संख्या जुड़ जाएगा, फिर शौहर का जो शनाख्ती कार्ड आएगा फिर उनके ज़रिए उनका जुड़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मज़ीद जानकारी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात हमारी इस बात को बग़ौर समात किए होंगे और समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।